दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के मंसूबे ऐसे बनाते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम इस दुनिया की रंगीनियों में इतने खो जाते हैं कि इस सफ़र को भूल जाते हैं जिसका कोई वापसी का रास्ता नहीं। आज की कहानी आपको बताएगी कि असल अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। एक बादशाह के दरबार में एक ऐसा शख्स था जिसे लोग बेवकूफ़ समझते थे। बादशाह अक्सर इससे दिल की बात दिल लगी करता था। एक दिन बादशाह ने इसे लकड़ी की एक खूबसूरत छड़ी दी और हंसते हुए कहा, ये छड़ी अपने पास रखो और जब तुम्हें इस दुनिया में अपने से बड़ा कोई बेवकूफ़ मिले तो ये छड़ी उसे दे देना। वो शख्स खामोशी से छड़ी लेकर चला गया और इसे यकीन हो गया कि अब इसका आखिरी वक्त करीब है। तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया। वो शख्स जिसे बेवकूफ़ समझा जाता था बादशाह की इजाज़त के लिए पहुंचा। बादशाह ने बिस्तर मड़क से कहा, अब मैं एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हूं जहां से कभी लौट कर नहीं आऊँगा। वे सफ़र पर जा रहे हैं, वहां रहने के लिए आपने कितने महलात भेजे, वहां आपकी खिदमत के लिए कितने सिपाही तैयार हैं। बादशाह ने लंबी आह भरी और कहा, वहां के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं भेजा, वहां मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। वो शख्स हैरत से बोला, बादशाह सलामत, आप दुनिया में छोटे सफ़र पर जाते हैं तो महीनों पहले तैयारियां करते हैं। पहले पहरेदार साथ होते हैं, आराम व साइश का सामान होता है। इतने बड़े सफ़र पर जहां से कभी वापस नहीं आना, आप बगैर किसी तैयारी के जा रहे हैं। इस शख्स ने बादशाह की दी हुई वो पुरानी छड़ी निकाली और बादशाह के हाथ में देते हुए कहा, आलीजा, आपने कहा था कि जब मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ मिले तो ये छड़ी उसे दे देना। आज आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नज़र नहीं आया जो दुनिया की ज़िंदगी में तो मगन रहा लेकिन इसे अब्दी ज़िंदगी के लिए कुछ जमा ना किया जहां हमेशा के लिए रहना था। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए लेकिन अब वक्त निकल चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, हम सब की है। हम इस दुनिया सराय को सजाने में ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन इस घर आखरत को भूल जाते हैं जहां हमें हमेशा रहना है। याद रखें, दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है और मौत इसका रिज़ल्ट। आज वक्त है, तौबा कर लें और अपनी आखरत की फ़िक्र करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हम की इस्लाह हो सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी फैलाएं ताकि नेकी को आगे फैलाना भी नेकी है।